शुभ प्रभात। भगवान श्री राम अयोध्या में पधार चुके। अभी भगवान श्री राम के उन गुणों का स्मरण करके हमने अपने जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण चीजों का बदलाव करने की आवश्यकता है, और उन बदलाव के लिए जरूरी है भगवान श्री राम के उन गुणों का, उनकी लीलाओं के अंदर वो चीजें जो वर्णन में है जिनसे हमें प्रेरणा लेकर कार्य करना चाहिए। उनमें से ऐसे तो भगवान श्री राम का सारा ही जीवन पराक्रम से, परमार्थ से ओतप्रोत है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति के जीवन में आती हैं और तब वो जैसे निर्णय लेता है, अगर उस समय भगवान श्री राम का स्मरण कर ले तो उसके निर्णय बदल सकते हैं। जैसे कठिन समय आता है तब व्यक्ति समझौता करने की कोशिश करता है, कठिन समय आता है तो मोह मोड़ने की मन में भावना रख लेता है, कठिन समय आता है तो कहना छोड़ ना यार, फिर बाद में देखेंगे, टाल देता है। ताकतवर कोई होता है तो उसके सामने देखता है अरे ये तो ताकतवर है, मैं क्या करूंगा। रामायण में ये चीजें देखने की हैं कि कठिन समय जब आया तब उस समय पर उसके पात्रों ने क्या किया। स्वयं भगवान श्री राम का उदाहरण है कि जब लंका पर जाना है और समुद्र बहुत बड़ा है, यह बहुत बड़ा कठिन समय था, और समुद्र पर भी पैदल पुल भी बन जाएगा तो पैदल जाना है, और पैदल जाने पर जहां जा रहे हैं समुद्र, दोनों तरफ समुद्र है, सामने दुश्मन है, इधर से जा रहे हैं, अपनी पूरी सेना भी खत्म होने का एक भय उसमें था। लेकिन भगवान श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाना है, यह डिसीजन लेना ही अपने आप में बहुत कठिन था, असंभव जैसा काम, एक बहुत बड़ा असंभव जैसा काम जब उन्होंने अपने संकल्प में ले लिया। और संकल्प में लेने के बाद उनके जब संकल्प में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली रास्ते बनने लगते हैं। जब तक संकल्प में नहीं आता तब तक रास्ते नहीं बनते। हम कोई भी कठिनाई, कोई भी चुनौती को संकल्प में जब तक नहीं ले लेंगे तब तक वह मार्ग हमारा प्रशस्त नहीं हो सकता, हमारे लिए रास्ते नहीं मिल सकते। इसीलिए रामायण से सीखने की आवश्यकता है कि कठिन चुनौती है, इतना बड़ा लंबा सागर है, उसको भी पार करने के लिए संकल्प किया, यस पार करेंगे। जब पार करने का संकल्प किया अपने आप रास्ते बन गए, नल नील अंगद जामवंत सब आ गए और पुल बन गया। जब तक उसको संकल्प में नहीं लिया तब तक सारी समस्याएं थी। इसी प्रकार एक दूसरी घटना और आती है। गिलहरी की घटना तो हमने सुनी ही है कि परिश्रम अपनी क्षमता से अधिक करना चाहिए, लेकिन एक और घटना है। पता है सामने रावण बहुत शक्तिशाली है, पता है बहुत बड़ी ताकत है, और यह भी पता है कि इससे युद्ध करने पर मृत्यु पक्का वर्णन होगी। जटायु जी की घटना हमको पता है कि सीता को रावण लेकर जा रहे हैं और उस समय पर जटायु ने देखा कि सीता जी का हरण हो रहा है, और मैं श्री राम भक्त हूं, मुझे अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य का पालन किससे? बहुत बड़ी शक्ति है रावण, उनके पास अनेक सारे दिव्य शस्त्र हैं, पराक्रमी हैं, लेकिन क्योंकि इनके साथ अगर मैंने युद्ध किया तो मैं मर जाऊंगा, इतना नहीं सोचा। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। अपने कर्तव्य को चुनकर मन में संकल्प किया, यस चुनौती देनी है, और उन्होंने चुनौती दे दी, रावण को चुनौती दे दी। और हमें पता है कि एक बार तो रावण को भी मूर्छित होना पड़ा, और मूर्छित होने के बाद बेशक जटायु के पंख कट गए, लेकिन जो अपने परिश्रम के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जो आगे बढ़ता है उसको भगवान श्री राम का सानिध्य भी मिलता है। यानी उनको मृत्यु भी भगवान के श्री राम के हाथों से हुई, उनके हाथों में यानी उनकी गोदी में हुई, और अंतिम जो जल जिन्होंने पिलाया वो श्री राम थे, जिन्होंने उनको जल पिलाया, और आखिरी बार जल पिलाकर उनकी मृत्यु हो गई। जब हम अपने कर्तव्य को चुनते हैं तो कर्तव्य को चुनते हुए संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। हम अपने काम में संकल्पित होंगे तो कठिन से कठिन काम हमारे सरल होते चले जाएंगे। भगवान श्री राम के जीवन से हमारे को सीखने की आवश्यकता है कि समुद्र का पुल हो या जटायु की चुनौती, काम कितने भी बड़े क्यों न हो, जब हम संकल्पित होते हैं तो सिद्ध होते चले जाते हैं। हम आरोग्य पीठ के लोग भी
हमने निश्चित ही एक बहुत बड़ा काम की सोची है। 6.5 अरब आबादी सारी दुनिया की है, घर घर में न्यूरोथेरेपी जानी है। ये छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, लेकिन हमारे संकल्प के सामने यह काम भी हो ही जाएगा, क्योंकि भगवान श्री राम की राजधानी अयोध्या सक्रिय है, अपनी फुल फॉर्म में है। ऐसी सारे सकारात्मक काम जिनके अंदर व्यक्ति संकल्प लेगा तो देवता भी वहां आकर अपनी सपोर्ट करते ही हैं। बस हमें अपने पराक्रम की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करना है। तो ऐसी पराक्रम की पराकाष्ठा हम अपने मन के अंदर भी लेकर आए और भगवान श्री राम के उन चरित्रों का स्मरण करते रहें, तो निश्चित ही हम अपने काम में भी सफल होंगे कि यह काम भी भगवान श्री राम का ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।